जय शिव शक्ति। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूट चक्रा के बारे में। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि हमें, चाहे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो चक्रास का स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी से क्या लेना देना है, क्या महत्व है चक्रास का, है ना, क्यों क्लीन करना चाहिए हमें चक्रास को, क्यों बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उस पर हमने बात की थी। तो आज से हम इस चैनल पर और इसी तरह के वीडियोस के थ्रू हम एक एक चक्रास के बारे में बात करेंगे कि अगर चक्रास आपके एक्टिव नहीं है तो उनको एक्टिव कैसे किया जाए, क्लीन नहीं है तो क्लीन कैसे किया जाए, और बैलेंस नहीं है तो उनको बैलेंस किया जाए। इस पर हमारी चर्चा हर वीडियो में हर चक्र पर रहेगी, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनली सेशन लेना चाहते हैं तो मैं नॉर्मल मेडिटेशंस भी कराती हूँ, 7 चक्रा मेडिटेशंस भी करवाती हूँ, और स्पिरिचुअल जर्नी हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सिस्टमेटिक इनर वर्क भी करवाती हूँ, उसमें भी हेल्प करती हूँ, और वो भी आपकी पॉकेट और आपके बजट को ध्यान में रखते हुए। मेरी सोच, मेरी धारणा कुछ अलग है और ऐसी है जो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो। इसी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप जैसे कई मेरे सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, जहाँ पे उनको फ्री गाइडेंस भी दी जाती है, सिस्टमैटिक इनर वर्क में हेल्प भी की जाती है, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी किए जाते हैं। तो अगर आप भी उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो वापस से आ जाते हैं अपने रूट चक्रा पर। रूट चक्रा को जीवन का आधार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आधारशिला है, हमारा आधार इसी पर है। इसीलिए जहाँ पे हमारा सिटिंग एरिया होता है ना, या आप ये कह सकते हो कि जो हमारी बैकबोन है उसका बिल्कुल जो निचला हिस्सा है, वहाँ पर यह रूट चक्रा स्थित होता है। इसे मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं। यह 4 पंखुड़ियों वाला कमल है और यह रेड कलर की ऊर्जा से बना हुआ है। इसका जो बीज मंत्र है वो है लम, और जो इसका रिलेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे चक्र हैं सारे, उसमें एक एक तत्व विद्यमान होता है। तो इसमें कौन सा तत्व विद्यमान होता है? इसका रिलेशन सीधा सीधा पृथ्वी तत्व या धरती तत्व से होता है। मूलाधार चक्रा पृथ्वी तत्व से संचालित होता है। जैसे कि पृथ्वी को, धरती को पता है कि एक बीज को किस तरह से एक पौधे में, एक वृक्ष में कन्वर्ट करना है, वो कॉन्शियसनेस सिर्फ पृथ्वी के पास है। इसी तरह से जब एक आत्मा निर्णय लेती है कि मुझे शरीर धारण करना है, तो शरीर को बनाने की जो कॉन्शियसनेस है वो मूलाधार चक्रा के पास ही होती है कि अब इस जो माँ के वोम में एक बीज पड़ा है उसको शरीर में कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे ग्रो करना है, इसकी कॉन्शियसनेस मूलाधार चक्रा के पास ही होती है। और इसी के बाद ही बाकी सारे चक्रों की बिल्डिंग इस पर खड़ी होती है। जितना मजबूत आपका मूलाधार चक्रा होता है, आप ये समझ लो कि नींव जितनी पक्की होगी, बिल्डिंग उतनी ही मजबूती रहेगी बिल्डिंग में, है ना। तो बाकी सारे चक्र इसके बाद ही अलाइन हैं। तो जितना ताकतवर हमारा मूलाधार चक्रा होता है, जितना हम इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बाकी सारे चक्रों का भी स्ट्रक्चर उतना ही मजबूत बना रहता है। इसलिए चाहे हमें आध्यात्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना है, मूलाधार चक्र का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आप इतना कह सकते हैं, इतना समझ सकते हैं कि जो मूलाधार चक्र से दूर है, समझ लो वो अध्यात्म से भी दूर है। अगर हम इस चक्र को कुछ खास वर्ड्स में समझना चाहते हैं तो हम इसे समझ सकते हैं फियर से, मनी से, सर्वाइवल से। अगर ये चक्र किसी का क्लीन नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, क्या संकेत होता है, या कैसे लक्षणों को वो अपने अंदर अनुभव करता है, चलो इस पर बात करते हैं। अगर किसी का मूलाधार चक्रा एक्टिव नहीं है, या वैसे कोई भी चक्रा ब्लॉक तो कभी नहीं होता, क्योंकि अगर एक भी चक्रा आपका पूर्ण रूप से ब्लॉक हो गया तो आप जीवित रह ही नहीं सकते, क्योंकि हर तत्व में एक पृथ्वी तत्व, जल तत्व, इस तरह के 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बनता है। तो अगर एक भी तत्व स्किप हो जाए तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहती हूँ कभी भी कोई भी चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक कभी नहीं होता, इनिशियली ब्लॉक्ड हो सकते हैं। तो अगर किसी का चक्रा इनिशियली ब्लॉक्ड है या क्लीन नहीं है तो ऐसे व्यक्ति में आपको हमेशा एक फियर देखने को मिलेगा, और वो फियर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सिचुएशन या फ्यूचर किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति में
आपको ईगो भी हाई लेवल का देखने को मिलेगा, ठीक है। ईगो भी इससे भी ऑपरेट करता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि होता क्या है कि वो ईश्वर से दूरी बनाए रखता है ना। पूजा पाठ में अगर इन्वॉल्व भी होगा ना तो अपने ही पर्पस से होगा, अपने लिए ही होगा, अपने मतलब से ही होगा, ठीक है। उसका फेथ एंड बिलीफ हिला हुआ रहेगा, हमेशा दृढ़ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ठीक है, उसके अंदर सुफुर्ती की कमी है, मतलब चुस्त नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका मूलाधार चक्र क्लीन नहीं है, ठीक है। खून की कमी का भी आप कह सकते हो कि मूलाधार चक्र बेस है। अगर किसी व्यक्ति के मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है तो वह मेटेरियलिस्टिक होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा, हाई पैसा, और 3D वर्ल्ड की चीज़ों में, भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने में, इन्हीं चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रहेगा, परेशान रहेगा, भागता रहेगा, इस तरह का उसका बिहेवियर रहेगा, ठीक है। इनसिक्योरिटी उसको बहुत रहेगी, मतलब आप कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, वो संकोच में ही रहेगा, ठीक है, संकुचित सोच रहेगी, और उसको इनसिक्योरिटी रहेगी, संदेह रहेगा कि ये चीज़ मुझसे खो ना जाए, ठीक है, इस तरह का। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा उसका, ठीक है। पावरलेस रहेगा, ठीक है, पावर नहीं होती उसके अपने अंदर, क्योंकि मूलाधार है ना, बेस ही वीक है, तो पावर कहाँ से आएगी, ठीक है। स्ट्रेंथलेस रहेगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी हमेशा उसकी लाइफ में, मतलब अपने ही डिसीजन पे कभी स्टेबल नहीं रहेगा। प्लस कई बार तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब जैसे होता है ना, लोग काफ़ी अपना मतलब जन्म स्थान ही चेंज करते रहते हैं, अपना घर चेंज करते रहते हैं, अपने बिजनेस को चेंज करते रहते हैं जल्दी जल्दी, अपना पढ़ाई को जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, कभी ये कर लिया कभी ये कर लिया, मतलब अपने डिसीजंस पे और अपनी स्टेबिलिटी नहीं रहती लाइफ में, ठीक है। इस तरह का भी बिहेवियर रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि गॉड से दूरी, नेचर से दूरी, ये भी रहेगा। अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने वाला होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब रेड कलर की ऊर्जा है इसमें, तो एंगर इश्यूज़ और ईगो, ये तो होता ही, एरोगेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये इश्यूज़ तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी मतलब दबाव में रहेगा, टेंशन में रहेगा, ठीक है, किसी ना किसी तरह का दबाव, फालतू का स्ट्रेस, ये सब लेके रहेगा। एडिक्शन का शिकार कॉमन बात है, ये भी रहती है, ठीक है। शेम, संकोच, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट में रहना, ये भी इस चक्र के अनक्लियर होने के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। डाउट भी रहता है ऐसे व्यक्ति को बहुत, आलस भी रहता है ऐसे व्यक्ति को बहुत। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो इस मूलाधार चक्र को दिखाती है वो है लैक ऑफ मनी, ठीक है। उसके पास अपने काम धंधे को लेके हमेशा टेंशन बनी रहेगी। अगर वो कोई बिज़नेस करता है, जीविका चलाने के सोर्सेज उसके पास कम होंगे, मनी आने के सोर्सेज उसके पास कम होंगे, क्योंकि भौतिक है ना, देखा जाए तो जो जैसे धरती है, ठीक है, सब चीज़ आप कुछ भी कह लो, कोई भी रोज़गार ले लो, ठीक है, किसी भी तरह का जॉब ले लो, कहीं ना कहीं हर चीज़ कनेक्टेड पृथ्वी तत्व से ही है। आप किसी भी चीज़ का रोज़गार करते हो वो कनेक्टेड पृथ्वी से ही है। अल्टीमेटली जो उसका लास्ट सोर्स होगा वो पृथ्वी ही होगा, ठीक है। इवन अगर कोई वैक्स का बिजनेस भी कर रहा है ना, तो वो वैक्स भी कहीं ना कहीं धरती से ही आ रहा है ना, समुद्र से ही आ रहा है ना, और समुद्र कहाँ है, धरती में, ठीक है। इसी तरह से चाहे आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हो, आपका रेस्टोरेंट बिजनेस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ है सोर्स, धरती, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी तो कहाँ से कमा रहे हो आप, एक तरह से देखा जाए तो धरती ही हमें संचालित कर रही है। वो भौतिक सुख सुविधाएं कौन दे रहा है हमें, वो धरती ही दे रही है, ठीक है। तो इसीलिए सीधा सीधा जो इसका कनेक्शन होता है वो मनी से होता है, भौतिक सुख सुविधाओं से होता है। जिसका रूट चक्र जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा उसके पास बैंक बैलेंस, भौतिक सुख सुविधाएं, मनी के सोर्सेज बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। उसके पास मनी का आना जाना, मनी का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चक्र हमारा सीधा सीधा मनी के लिए जिम्मेदार है। मूलाधार खराब होने पर ऐसे व्यक्ति में आप कावर्डनेस के सिम्टम्स भी देख सकते हो। डेयरिंग नहीं होगा, दूसरों पर जल्दी से भरोसा नहीं करेगा, और इसमें आप फिजिकल सिम्टम्स भी कुछ देख सकते हो, जैसे कि मैंने खून की कमी का बताया, वो भी है। अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है तो आप ये समझ लो कि आपका मूलाधार चक्र ठीक नहीं है। टेल बोन पे दर्द होता है तो भी ठीक नहीं है। आपके हाथ पैर ज़्यादा ठंडे रहते हैं, है ना, तो भी आपका मूलाधार चक्र ठीक नहीं है। और जिनकी उम्र
40 वर्ष से कम है या 40 वर्ष के आसपास है, अगर उनके घुटनों में दर्द रहता है, अभी से स्टार्ट हो गया, तो आप समझ लीजिए कि आपका मूलाधार चक्र ठीक नहीं है, आपके अंदर रूट चक्र में प्रॉब्लम है। आप हमेशा सोते सोते से रहते हो, आलस में रहते हो, कोई काम करने का आपका मन नहीं करता, आपका रूट चक्र प्रॉब्लम में है। आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो भी आपका रूट चक्र प्रॉब्लम में है। तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिनका ये चक्र क्लीन होता है तब क्या होता है, ठीक है। अगर चक्र क्लीन होगा तो यहाँ पे आप ये सारे सिम्टम्स को ऑपोजिट कर दो, उलट दो सबको, ठीक है। ऐसा पर्सन ग्राउंडेड पर्सन रहेगा, पावरफुल रहेगा, फियरलेस रहेगा, एंगरलेस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी उसकी लाइफ में, स्ट्रेस फ्री रहेगा, बिंदास, बोल्ड, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अवेयरनेस रहेगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है, एक्टिव रहेगा, गॉड से, नेचर से कनेक्टेड रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, स्टेबल रहेगा, मनी के भी अच्छे अच्छे सोर्सेज भी उसके पास रहेंगे, मतलब कमाना खाना उसका अच्छा खासा चलता रहेगा, शेम, संकोच, डाउट, इस तरह की एनर्जीज़ में नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंट होगा। अब बात करते हैं कि अगर रूट चक्र हमारा इनिशियली ब्लॉक्ड है, अनक्लियर है या बैलेंस नहीं है, अपने स्थान से इधर उधर है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है, कैसे उसको सिंक में लेके आएँ। तो उसके लिए सबसे पहला जो उपाय है, आपको क्या करना है कि अगर आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है तो मूलाधार यानी मूल, आधार पे आ जाओ, ठीक है। पृथ्वी तत्व से जुड़ जाओ, पृथ्वी तत्व है ना, पृथ्वी तत्व से जुड़ जाओ, पेड़ पौधों, प्रकृति के साथ वक्त गुजारो, अपने हाथों से पेड़ पौधों को लगाना शुरू कर दो, उपजाऊ मिट्टी का अपने जीवन में जितना ज़्यादा हो सके यूज़ करो, ठीक है। अपने हाथ से पेड़ पौधों की सेवा करो, जीव जंतुओं की सेवा करो, उनकी टेक केयर करो। मुल्तानी मिट्टी का भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने फेस पैक्स में यूज़ कर सकते हो, बॉडी पैक में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जितना हो सके आप मिट्टी का यूज़ करो, मिट्टी से कनेक्टेड हो जाओ, नंगे पैर आप धरती पर चलो, ठीक है। घृणा मत करो मिट्टी से। आजकल शहरी जीवन हो गया है तो हम मिट्टी से थोड़ा दूर हो गए हैं, अरे इसमें बैक्टीरिया है, इसमें ये है, इसमें वो है, ठीक है। तो मिट्टी से घृणा करना छोड़ दो, मिट्टी से घृणा ना करें। अपने घर के बड़े लोगों का, बुज़ुर्गों का आदर करो, सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनसे जुड़ जाओ, अपनी रूट्स से जुड़ जाओ, अपनी पारिवारिक रूट्स से जुड़ जाओ, क्योंकि रूट चक्र है ना, ठीक है। तो हमें रूट से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अगर आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाते हैं ना, तो आप ये लिख के ले लो कि आपको पितृदोष कभी भी नहीं लगने वाला, कभी भी जीते जी आप उनकी अगर सेवा कर रहे हो, ठीक है, बहुत प्रेम भाव से, तो उनके जाने के बाद भी आपको ये जो पितृदोष के जो निवारण कराते हैं, इतनी सारी चीज़ें कराते हैं, ये दोष और वो दोष, कभी कुछ नहीं लगने वाला, ठीक है। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब कराने की, फिर कोई एंसेस्ट्रल कर्मा, कोई पितृदोष कुछ नहीं लगता। तो जीते जी उनसे जुड़िए, कनेक्टेड रहिए और उनके प्रति आदर और सेवा भाव रखिए। इस धरती से उनके जाने का कभी भी टाइम आए, ठीक है, तो उनको खुशी से भेजिए, खुश रखिए उनको, उनके आखिरी वक्त में उनका साथ दीजिए, उनको खुशी खुशी विदा कीजिए। अब जैसे कि ये चक्र हमें भौतिक सुख सुविधाओं, धन संपदा, सुख साधन, हमारी एसेट्स क्रिएट करने वाला चक्र है, तो हमें इन चीज़ों का कभी भी बढ़ चढ़ कर शो ऑफ नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें ईगो, घमंड, ये सब नहीं रखना चाहिए। जितना भी रहें, ग्राउंडेड रहें, सब कुछ जो भी आपको दिया जा रहा है, जो भी मिल रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसको ग्रहण करिए और उसका उपभोग कीजिए। बाकी के चक्र भी हमें भौतिक सुविधाओं को जुटाने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं वो बारी बारी हम जब चक्रास के ऊपर बात करेंगे तब वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बट शुरुआत मेन जो मनी फैक्टर की होती है वो इसी से होती है। इसी मूलाधार चक्र में हमारी कुंडलिनी शक्ति सुप्त चेतना के रूप में वास करती है। 3.5 घेरे का घेरा लगा के वो इसमें बैठी होती है। और जब हम मूलाधार चक्र पर काम करते हैं, अपने चक्रास पर काम करते हैं, तो वो एक्टिव होती है और बाकी के चक्रों की भी जो सुप्त चेतनाएं होती हैं उसको जगाते हुए क्राउन चक्र से मिल जाती है और हमारे लिए अध्यात्म उन्नति, आत्मा की उन्नति के द्वार खोलती है। ईश्वर से और हमारी आत्मा से और अदर डायमेंशन से हमें कनेक्ट करने में मदद करती है। और मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लम जो इसका बीज मंत्र है उसका चैंटिंग कर सकते हैं, उसका उच्चारण करिए। कम से कम भी 3 मिनट इस
रेड ऊर्जा पर, जो आपकी टेल बोन के एकदम बिल्कुल नीचे है, आपके सिटिंग एरिया पर है, ठीक है, वहाँ पर रेड कलर की ऊर्जा को महसूस कीजिए और उस पर ध्यान लगाइए। लम मंत्र का जाप कीजिए और लम एक बार फोटो देख लीजिए कि कैसे बना होता है, ठीक है, और उसको वहाँ पे विजुअलाइज कीजिए और अपने रूट चक्रा पर फोकस कीजिए। देखना आपको वहाँ पे थोड़े दिन में थोड़ा सेंसेशन भी महसूस होगी, जो इस बात का इंडिकेशन है कि आपका जो रूट चक्रा है वो एक्टिव होने जा रहा है। आप अपनी जो खाद्य सामग्री है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर की जो वनस्पति होती है उसका यूज़ करें, ठीक है, अपने खाने की चीज़ों में ज़्यादातर रेड कलर की वनस्पति को डालें। ये भी मूलाधार चक्र का बहुत अच्छा उपाय है और इससे आपकी पाचन क्रिया है वो भी स्वस्थ हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि पाचन क्रिया का भी संबंध सीधा सीधा मूलाधार चक्र से ही है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चक्र पर बात करेंगे। अगर आज आपको रूट चक्र के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसकी भी आप मदद करना चाहते हैं उसके साथ शेयर ज़रूर करें। और आप अपनी भावनाओं को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने ग्रेटिट्यूड को कमेंट्स बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं, ताकि आपके कमेंट्स दूसरों के लिए मोटिवेशन का कारण बने। इस तरह से आप दूसरों के लिए भी अध्यात्म में लाइट वर्कर का काम कर सकते हैं, लाइट वर्कर साबित हो सकते हैं। तो दूसरों के लिए भी प्रकाश का सोर्स बनिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, चक्रास पर काम करते रहिए और अपने जीवन को सुगम और सरल बनाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गॉड ब्लेस यू ऑल।